बहुत जरूरी है। भगवान की दया। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष है आज कि 25 जून को ही हम लोग ये प्रबुद्ध जनों का हम लोग ये कार्यक्रम देखा है। जयंत बाबू की मास्टर क्लास किसी ने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी को कोई रुचि नहीं। लेकिन हमारा मास्टर क्लास चला और मास्टर क्लास में जो सही लोकतंत्र है, बढ़िया लोकतंत्र है, कोई अमेरिका जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, फ्रांस जाएगा, जर्मनी जाएगा, जापान जाएगा, वो बोलेगा मुझे चीन कतई नहीं रहना है, मुझे लोकतंत्र में खुली हवा की सांस लेनी, खुली हवा की सांस। नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। में मौजूद हैं गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। हमारे समक्ष आप देख सकते हैं जयंत सिन्हा जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे आज के दिनांक की क्या महत्वता है। बताइएगा हमें आज के दिनांक की क्या महत्वता है, इसे ब्लैक डे क्यों माना जाता है? इसे ब्लैक डे इसलिए माना जाता है क्योंकि 25 जून 1975 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लागू किया, आपातकालीन को लागू किया और सब जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार थे उनको उन्होंने भ्रष्ट किया, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिए। ये कभी ना हो, हमारे इतिहास में ऐसा कभी ना हो, इसके लिए हम लोग ब्लैक डे याद करते हैं। ब्लैक डे के बारे में हम लोगों की बैठकें होती हैं और विशेष रूप से जो सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए मैं भी आज आया, कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, जिनके लिए 1975 तो बहुत साल पुरानी बात हो जाती है, कि उनको इस ब्लैक डे के बारे में याद दिलाएं और उनसे वचन लें कि किसी भी हालत में आगे के दिन इस प्रकार की इमरजेंसी नहीं लागू होगी। लेकिन दुखद बात यह है कि आज अगर हम झारखंड को देखें तो मैं तो कहूँगा कि झारखंड में भी एक ब्लैक काल आप समझिए चल रहा है। विधिका नहीं चल रही है, तानाशाही चल रही है, विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो जो तानाशाही का माहौल होता है, जो भ्रष्टाचार का माहौल होता है, लोकतांत्रिक हत्या का माहौल होता है, वो आज हम लोगों को झारखंड में नजर आ रहा है। 60-40 एक मुद्दा चल रहा है झारखंड में, लगातार चल ही रहा है, जिसके अंदर जो छात्र वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मुद्दा बहुत ही सही है और आपको इसके द्वारा ही नजर आ जाएगा कि किस प्रकार से लोकतंत्र का यहाँ उल्लंघन हो रहा है। लोकतंत्र में जो जनता की मांगे हैं उनको संवेदनशील तरीके से समझना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए। यही तो लोकतंत्र का अर्थ है। अगर इसको नहीं किया जा रहा है तो जैसे मैंने पहले ही कहा, लोकतंत्र की हत्या झारखंड में हो चुकी है। अब एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि स्वतंत्रता जो है, जो फ्रीडम है, उसकी परिभाषा आपके अकॉर्डिंग क्या है और इस चीज़ को लेकर के आप आगे क्या देखना चाहते हैं छात्रों के द्वारा? लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का नींव है मानव अधिकार। मानव अधिकार और मानव अधिकार का ये मतलब है कि आप पे कोई गलत सलत काम नहीं हो सकता है। कोई भी कार्रवाई हो तो वो नियम आधार, कानून आधार हो और हम सबको अपने जीवन को कुशलता से और बिल्कुल अपने ही सिरे से चलाने का हम लोगों का अधिकार है, हक है। सरकार का काम है हमें सहयोग और समर्थन देना। सरकार हमारे पे राज नहीं करती है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, ये सबको समझना चाहिए। सरकार का काम है जनता की सेवा करना। मेरा नाम हरीश श्रीवास्तव है और मैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। और आज जो ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या वजह है? ये ब्लैक डे आज से करीब 48 साल पहले इसी 25 जून को आधी रात में तत्कालीन तानाशाह इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी और जनता के सारे अधिकारों को जब्त कर लिया था, पत्रकारों को कैद कर लिया था और जितने नेता थे, करीब 11 लाख लोग इस दौरान अरेस्ट हुए थे, सलाखों के पीछे कर दिए गए थे। तो जिस आज़ादी को पाने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, तप किया था, तपस्या की थी और हम लोग आज़ाद हुए थे और हमें अधिकार मिले थे, हम स्वतंत्र हुए थे। उस हमारा एक संविधान था जिससे खिलवाड़ करते हुए हमारे सारे अधिकारों को जब्त करने का काम जो किया गया, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, देश की आज़ादी को रोक दिया गया, इसको काला दिन ही कहते हैं। और उसी के याद में आज के दिन हम लोग यहाँ अपने सांसद
और अन्य नेताओं के साथ में उपस्थित हुए। अभी हमारे सुनने में आया है कि जब ये सिस्टम हुआ था, जब इमरजेंसी हुई थी लागू, उस दौरान आप जेल गए थे, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, जिस समय इमरजेंसी लागू हुई तो हम लोगों के गौतम सागर राणा जी और हमको एक साथ अरेस्ट किया गया। गौतम जी को ले जाके मीसा में बंद किया गया और हमको DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में हुआ। मीसा के अंदर क्या था कि वो हर 15 दिन 20 दिन के अंदर फिर वो एक कमेटी रहती थी जहाँ पर जाके उनकी बातों को सुनते थे, वो रिहा हो सकते थे चाहे नहीं। लेकिन DIR एकदम डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1942 के बाद हिंदुस्तान में लगा था। इसमें काफ़ी दुर्दांत सज़ा का हकदार साबित होने पे होता। और हम लोग उस समय ज़्यादा उम्र नहीं थी, IEC के स्टूडेंट थे हम लोग, लेकिन जज्बा हम लोगों का बहुत था। और इस संघर्ष में और हजारीबाग की एक खासियत मैं आपको और बता दूं, जो मैं अपने भाषण में भी बता रहा था कि हजारीबाग घर इन्वॉल्व था। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप में घर से, एक पूरा घर का घर इन्वॉल्व था। इसीलिए यहाँ का पटना के अंदर इतना महत्व था हजारीबाग के छात्र आंदोलन का कि हजारीबाग से 3 लोगों को, हजारीबाग सदर से रानी डेजी को, गौतम सागर राणा जी को बगोदर से और उपेंद्र दास जी को चतरा से टिकट मिला और उन लोग सारे जीते। तो हजारीबाग की धरती में आंदोलन बहुत बृहत, व्यापक और प्रभावकारी रहा और उसका असर लोगों ने देखा। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे समाज हो, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। और आपको बताएं कि जो फल बेचते थे, जो बहुत गरीब लोग रहते हैं, वो भी जानते थे कि ये बच्चा लोग कहाँ दिन भर घूम रहा है, तो वो लोग फ्री में अपना केला, अमरूद वगैरह ये सब दे देते थे। तो ये आंदोलन हमारे जहन का और हमारे जीवन का एक बहुत ही अनमोल हिस्सा है। और जब भी आज़ादी की लड़ाई की बात, कहीं संघर्ष की बात होती है तो मन हमारा उसमें सहभागिता के लिए उत्प्रेरित होता है। युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश देते हुए जाइए। युवा की पीढ़ी के लिए जो सबसे बड़ा संदेश एक ही है। सबसे पहले तो ये है कि अपने संस्कारों और विचारों की रक्षा करते हुए अपनी जमीन से जुड़े रह के आसमान की ऊंचाई पहुंचने के लिए तन मन धन से जो भी संघर्ष कर सकते हैं वो संघर्ष करें और एक निष्ठ होकर, एक चित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए आगे बढ़ें। ऐसी और खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।